हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सेफ हैं, सिक्योर हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और आपके लव्ड वंस भी सेफ है और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप सभी ने जिस तरह से मेरे चैनल को प्यार दिया है, मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया है और सबसे बड़ी बात है कमेंट सेक्शन में आपने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, उन सब के लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं उन सब का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है मीना नायक। मीना जी, अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अपर्णा चक्रवर्ती। अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। नरेन 6912 इनका चैनल नेम आ रहा है। नरेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। राधे कृष्णा राधे 888 इनके चैनल का नाम आ रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सब के लिए मैं रेकी हीलिंग भी भेज रही हूँ। और जो भी नेगेटिविटी ब्लॉकेज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उन सब के लिए मैं आपके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ। तो इसे पॉजिटिव होकर के एक्सेप्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है अपनी आंखें बंद करके बैठें और खुद को रिलैक्स कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा आंसर है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ईश्वर से प्रे करें कि इस रीडिंग के दौरान आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिले और आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं शिव शक्ति की एनर्जी के साथ। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ शक्ति। देखते हैं। ओके, ठीक है। महासदाशिव, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है गाइस वो ये है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर पिछले कुछ समय से चीज़ें काफ़ी स्टक थी। बहुत सी चीज़ें रुकी हुई थी दोस्तों। आपने बहुत सारी मेहनत की हो, बहुत सी कोशिशें की हो किसी सिचुएशन को लेके, बहुत सारी आपने प्रेयर्स की हो, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है guys। और शायद आपको ऐसा भी लगा होगा कि मैं इतने टाइम से इतना कुछ कर रहा हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, फिर भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ पे किसी का रिलेशनशिप स्टक हो सकता है, किसी का करियर स्टक हो सकता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन स्टक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी का इम्पोर्टेंट डिसीजन कोई है जो पेंडिंग हो सकता है गाइस, ठीक है। और कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी प्रकार की सिचुएशन से निकल रहे हैं तो इस रीडिंग को आप एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मान के चलिएगा गाइस। यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस, जो रुक गया था ना वो बहुत समय के लिए नहीं रुका था गाइस, है ना, हमेशा के लिए नहीं रुका था। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो ये हमेशा के लिए नहीं है दोस्तों। आपकी जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है गाइस। आपकी सिचुएशन का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और धीरे धीरे एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है गाइस। मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। ओके, यहाँ माँ काली की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है गाइस।
अगर कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि इतना एफर्ट डालने के बाद में भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप किसी पुरानी सिचुएशन को इमोशनली कैरी कर रहे हो, यानी कि कोई ऐसी पुरानी या ओल्ड सिचुएशन है जिसको आप कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हो सकता है आपने उस सिचुएशन को पूरी तरह से छोड़ दिया हो, लेकिन जैसे उसकी जो थॉट्स है वो अब भी आप कैरी कर रहे थे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मान लो, ठीक है, आपने उस इंसान से दूरी बना ली लेकिन उसकी मेमोरीज को अपने अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी ही कोई एनर्जी हो सकती है जिसको आपने होल्ड करके रखा हुआ था, और यही जो एनर्जी है बार बार आपको पीछे खींच रही थी दोस्तों। चलिए और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। गाइज आज मैं रीडिंग को थोड़ा नए तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एनर्जी वैसे हाई है और जो आपके हेटर्स हैं उनकी भी एनर्जीज मैं अच्छे से पहचान रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज की रीडिंग में मुझे इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हुए आपकी जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं वो आपको भी पता है, लेकिन उसमें क्या गाइडेंस निकल सकती हैं, आप क्या कर सकते हो, आज मैं उस पर फोकस करके चलूँगी। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके ओके, जो कार्ड्स गिर गए हैं गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहला निकला है आपके लिए, रिलीज और कंफ्यूजन, दो कार्ड यहाँ पे गिरे हैं गाइस। देखिए रिलीज की एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं मानती हूँ कि आपने अपने लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल देखे हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां देखी है ना कि शायद आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो झेल ही नहीं पाता, ठीक है। कई लोगों की तो जो कहते हैं ना एक संघर्ष का जो लेवल था ना वो भी क्रॉस हो गया। और मैं समझती हूँ कहना बहुत इजी है कि आप चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, बट जो भोग चुका है वही इंसान जानता है कि कितना मुश्किल होता है उन चीज़ों को भुलाना, ठीक है। तो आपके साथ भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस आ रहा है, जो हो गया है ना उसे दोबारा से मत जिए गाइस। जो चीज़ें हो गई हैं बार बार उसे अपनी मेमोरी में लाना, आपका पास्ट तो संघर्ष में बीता है लेकिन इसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है, आपके फ्यूचर पे भी पड़ रहा है, ठीक है। आपका पास्ट जो है आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है गाइस, ठीक है। जो भी खत्म हो गया है आपके जीवन में उसे अपने प्रेजेंट में नहीं लेके आना है आपको। पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे वैसे ही आपको आगे के रास्ते क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे गाइस। यहाँ पे ना इस रिलीज की एनर्जी के साथ मुझे टैरो का जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जैसे मूवमेंट दिखाई दे रही है, उसमें भी जैसे स्ट्रगल से एक पीस की तरफ बढ़ते वैसे ही जैसे धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है गाइस, ठीक है। आप एक डिफिकल्ट फेज से निकल करके एक पीसफुल फेज की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल बन रहा है वो है आपके पास्ट की मेमोरीज, ठीक है, कुछ ऐसे बिलीव्स, तो उन्हें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। हो सकता है दोस्तों कि अभी आपको पूरा रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिचुएशन जो है उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। कई बार जो होता है ना डिवाइन टाइमिंग में पहले रास्ता बनता है और उसके बाद वो हमें दिखाई देना शुरू होता है guys। इसीलिए आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो भी एफर्ट डाले हैं ना अब तक वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए हैं गाइस। आपने जो सीखा है, आपने जो सहा है अब तक अपने पास्ट में, जो भी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है आपने, वो सब कुछ आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है गाइस। यानी कि आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलने वाला है। इसीलिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। आपका काम है कर्म करना गाइस, रिजल्ट कब और किस रूप में सामने आएगा इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
लेकिन आपकी जो मेहनत है वो यूनिवर्स के हिसाब से इनविजिबल नहीं है, आपकी मेहनत नोटिस हो रही है गाइस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन जो है बहुत लंबे समय से डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड थी। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है जो डिसीजन लेना चाहता हो लेकिन कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा हो। एक तरफ इमोशंस हो सकते हैं, दूसरी तरफ से प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है। ठीक है, मन कुछ और चाहता है। ठीक है, दूसरी तरफ परिस्थितियां जो हो सकती है वो आपकी कुछ और कह रही है। इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट में डिले आ रही है। इस कंफ्यूजन भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। और अगर किसी के रिलेशनशिप से ये रिजोनेट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप का कोई इशू है, तो हो सकता है गाइस सामने वाला जो व्यक्ति है अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो सोच रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, शायद है ना, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको एक्शन लेने से हेजिटेशन हो रही है। तो काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति दिखाई दे रही है। ये स्थिति आपकी हो सकती है या किसी पर्सन की हो सकती है, सामने वाले पर्सन की, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, कोई पास्ट की कोई रिलेशनशिप रही हो। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके फैमिली का। चलिए और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए प्लीज। और देखते हैं। ओके, कार्ड्स के रहे आपके, एक दो और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कार्ड्स और देखते हैं। प्लीज डिवाइड वन कार्ड प्लीज। ओके, ठीक। यहाँ जो कार्ड्स हैं आपके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल, नाइन ऑफ पेंटाकल, थ्री कार्ड गिरे हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स मतलब कि इमोशंस तो है लेकिन कंट्रोल में, और साथ ही स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है गाइस। ठीक है, ये पर्सन जो भी है जिसकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये व्यक्ति इम्पल्सिव होकर के कोई कदम नहीं उठाना चाहता है, इसीलिए हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लो आपको नज़र आ रही हैं। यानी कि अभी जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी वहाँ उसकी एनर्जी यहाँ थोड़ी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन स्लो का मतलब हमेशा नो नहीं होता है, कई बार स्लो का मतलब ये होता है गाइस कि पहले चीज़ों को सही तरीके से समझना। ठीक है, और यहाँ पे ना मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कोई छोटी शुरुआत, यानी कि उसकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, एक कन्वर्जेशन हो सकता है। ठीक है, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, कोई नया प्लान हो सकता है गाइस। ठीक है, या फिर किसी पुराने सिचुएशन को बिल्कुल नए तरीके से देखने की शुरुआत हो सकती है गाइस। आपको तुरंत हो सकता है बदलाव न दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी गाइस। अगर आप रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हैं तो यहाँ मैसेज ये है गाइस आपके लिए कि पहले अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को वापस पाना है आपको। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन को अपनी हैप्पीनेस का पूरा आधार नहीं बनाना है कि आपकी खुशियाँ बस दूसरे पर्सन पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को पहले आपके पास वापस आना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी में आना चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो ये कह रहा है आपको खुद को स्टेबल होना है, अपनी पैरों पे खड़े होना है, या फिर यहाँ पे सेल्फ लव हो सकता है। ठीक है, कि आपको सेल्फ लव में जाना है, अपनी वैल्यू पहचाननी है गाइस। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ड करना है आपको। ठीक है, अपने सेल्फ वर्थ को किसी के बिहेवियर से मेजर मत कीजिए गाइस, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड हो जाएगी दोस्तों, वैसे ही आपके आसपास की सिचुएशन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई निगेटिविटी की है। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास का माहौल आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्रैक्टिकल बाउंड्रीज बना के रखनी है, यानी कि किसी भी एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है गाइस। ठीक है, अपने रूटीन को भी आपको ठीक रखना है, ऐसा नहीं है कि आप खुद
पूजा पाठ इन सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और सोचते हैं प्रोटेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने रूटीन को आपको बैलेंस रख के चलना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू करना चाहिए गाइस, ठीक है। जैसे मेडिटेशन हो गया, प्रेयर्स हो गया, ठीक है। जो भी आपके लिए मीनिंगफुल होगा इस उसे कंटिन्यू रखना है, ताकि आप हर निगेटिव एनर्जी से बचे रहें गाइस। क्योंकि डर जो है आपकी एनर्जी को और हैवी करता है, कि आप सिर्फ सोचते रहें, डरते रहें, तो वो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा ख़राब कर देगा गाइस। तो आज का जो मैसेज आ रहा है वो डरने का नहीं है गाइस। आज का जो मैसेज है वो है अपनी पावर को वापस पाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से। यहाँ पे जो प्रैक्टिस, जो रिचुअल्स आप कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ना अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। मेरे पास कई सारे रीडिंग्स भी आते हैं और मैं वीडियो भी बनाती हूँ, उसमें मेन वही रहता है कि कोई हम पे नेगेटिव एनर्जी कर रहा है, बस उस वजह से चीज़ें स्टक हो रही हैं। देखो किसी ने किया है, बट हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है गाइस, ठीक है। इसीलिए हर समय डर में, डाउट में या फिर पुराने थॉट्स में रहना नहीं। इन चीज़ों को अपने माइंड से क्लियर कीजिए गाइस, ताकि क्या है ना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको आसानी से अपना शिकार नहीं बना पाए। आपके मन में पहले ही नेगेटिविटी को लेकर डर है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप देखेंगे वो एनर्जी आपको जल्दी इफेक्ट करेगी। अगर कोई उस समय आप पे नेगेटिव या साइकिक एनर्जी सेंड करे तो आप तुरंत उसके इफेक्ट में आ जाओगे। तो इसके लिए डर को अपने माइंड में जगह ना दें, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह ना दें, जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। चलिए एक तो कार्ड्स और ले लेते हैं। सन, सन यहाँ पे क्लैरिटी लेके आ रहा है गाइस, ठीक है। जो भी चीज़ें अब तक अनक्लियर हैं आपकी लाइफ में, उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी आ सकती है, या फिर जो भी बातें हिडन है वहाँ पे ट्रुथ सामने आ सकता है। मतलब जिसने भी कुछ झूठ बोला हो या कोई झूठा नकाब पहन के आपके सामने हो, मतलब कुछ भी ऐसा छुपा हुआ हिडन वो सामने आ सकता है। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है गाइस जिन्होंने कुछ झूठ बोला हो आपके खिलाफ, तो उसकी सच्चाई भी सामने आ सकती है। और जिस सिचुएशन को लेकर आप कंफ्यूज थे, उसके बारे में आपको समझ आने लग सकता है कि वास्तव में आपको करना क्या है ना। मतलब रास्ता नजर आएगा गाइस, जहाँ आपको अब तक रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था चीजें चारों तरफ से स्टक हैं और सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अब जैसे रास्ता सामने दिखेगा। और यही वजह है गाइस कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको अभी पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। हर चीज को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जो भी आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, आप उस पर काम कीजिए गाइस। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए गाइस। और अगर आपकी लाइफ में कोई पुराना चैप्टर बार बार वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप खुद से एक सवाल कीजिए गाइस कि क्या इस पास्ट को मुझे दोबारा जीना है, या फिर इससे कुछ लर्निंग लेके मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स जो है हमें वही सिचुएशन दोबारा से हमारे जीवन में इसलिए नहीं देता है कि हम उसमें वापस घुस जाएं, वापस चले जाएं, बल्कि इसीलिए देता है कि हम इस बात को समझ सके गाइस कि हमें वहाँ से लर्निंग लेना है और हमें वहाँ से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी कोई न्यू डायरेक्शन आ सकती है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई जगह पे जाना हो सकता है ना, कोई नया थॉट, नया आइडिया, कोई नई पहचान आपको मिल सकती है गाइस। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यानी कि कोई इम्पोर्टेंट ट्रिप हो सकता है, कोई ऐसी जर्नी जो आपकी सोच को बदल देगा, ठीक है, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर दे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस, आपकी जो जर्नी है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है गाइस। आगे आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि कई बार आपको आंसर बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलते हैं, ठीक है। आंसर आपके अंदर मौजूद होते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसका कंक्लूज़न बस यही है गाइस कि जो रुका हुआ था आपकी लाइफ में उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। जो भी चीज़ें अनक्लियर थी आपकी लाइफ में उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है।
और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पास्ट हैं, अब उसको रिलीज़ करने का समय आ चुका है। और जो भी नया है गाइस, उस उसे ना डर के कारण रिजेक्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आपका जो फोकस है वो अब आपके पर्पस पे होना चाहिए गाइस, अपनी हेल्थ पे, अपनी पीस पे, अपनी करियर पे, अपने सेल्फ वर्थ पे, इन चीज़ों पे अब आपकी फोकस होनी चाहिए। और किसी भी सिचुएशन को आप इतनी पावर ना दें कि वो आपके इनर पीस को छीन ले, चाहे फिर वो थॉट्स हो गए, चाहे कोई पर्सन हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपका जो प्योर हार्ट है वो आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी जो सॉफ्टनेस है वो आपकी वीकनेस नहीं है गाइस। लेकिन अब आपको हर किसी को एक्सेस नहीं देना है और विजडम के साथ आगे बढ़ना है। हर बात को एक्सप्लेन करना बंद करें, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद करें। बस आप अपना कर्म कीजिए और बाकी सब डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिली है, तो दिल से ग्रेटिट्यूड ज़रूर भेजिएगा। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।